सो हेलो बेटा जी, हाय। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ने वाले चैप्टर 11 पढ़ने वाले हैं, ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशन, जो कि हमारा बायोलॉजी का है। जीएससी बेस्ड गुजरात बोर्ड पेज से पढ़ेंगे हम लोग। एंड ये चैप्टर हमारा 11 मार्क्स का चैप्टर है। कितने मार्क्स का? 11 मार्क्स का। तो हम इसको कैसे छोड़ सकते हैं? ये एक चैप्टर है जो हमको अच्छी स्कोरिंग कराने में बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छे स्कोरिंग के लिए हमको कौन सा चैप्टर करना चाहिए? 1 2 3 5 6 8 9 10 एंड 11। ये सारे जो चैप्टर है ना बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जीएससी कोड है उसके लिए, तो आप ये इंपॉर्टेंट चैप्टर्स पहले करिएगा। आप इनको ज़्यादा प्रायोरिटी दोगे तो दूसरे जो चैप्टर्स है वो हम ऑप्शंस में भी दिखा सकते हैं ना बेटा। तो ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन पे जाए ना बेटा। तो ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन का मतलब क्या होता है? पहले हम टॉपिक जो चैप्टर का नेम है वही समझेंगे। ऑर्गेनिज्म का मतलब क्या होता है? ऑर्गेनिज्म जिसमें कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म वो सिंगल सेल हो। सो बेटा मैंने ये सारी नोट्स हैंड रिटन नोट्स हैं, मैंने खुद बनाई है। जैसे कि बैक्टीरियम, इसका एग्जांपल क्या ले सकते हैं हम लोग? ह्यूमन। ठीक है, ह्यूमन ले सकते हैं इसका एग्जांपल। सो बेटा जी, हम इसमें टॉपिक्स में देखने जाए तो हमको कौन से टॉपिक पढ़ना है? पॉपुलेशन एट्रीब्यूट में इंटरब्रीडिंग, बर्थ डेथ रेशियो, सेक्स रेशियो, एजेस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, बायोमास, रिलेटिव डेंसिटी, फिर इमिग्रेट एमिग्रेट, मोर्टालिटी, नेशनलिटी, एक्सपोनेंशियल, लॉजिस्टिक। इसमें दो जो हमको दे रखे हैं फॉर्मूलाज वो करना है। ठीक है, एमसीक्यूज के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये फॉर्मूला है, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके जो एमसीक्यूज है वो आते हैं और थियरी में भी आ सकता है 2 मार्कर में। बाकी बेटा ये जो हमारा ग्राफ दिया हुआ है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ सकते हैं। एंड हम माइंड मैप में नीचे जाए तो पॉपुलेशन इंटरेक्शन के बारे में आता है। इसमें प्रीडेशन हो गया, कंपटीशन हो गया, पैरासिटिज्म हो गया, कमेंसलिज्म हो गया, क्या बोलते हैं ये म्यूचुअलिज्म हो गया। ठीक है, मैंने म्यूचुअलिज्म की स्पेलिंग गलत लिखी है, सो करेक्ट कर देना इसको। ठीक है बेटा, म्यूचुअलिज्म की स्पेलिंग करेक्ट कर देना, म्यूचुअलिज्म। ठीक है बेटा, और साथ साथ में ये एग्जाम्पल्स भी है, कुछ मैंने दे रखे हैं। जैसे कि हमारा प्रीडेशन हो गया बेटा जी। तो प्रीडेशन का मतलब कि प्रीडेशन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ना बेटा, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जो बेटा जी प्रीडेशन हो गया ना हमारा, प्रीडेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और प्रूडेंट प्रीडेशन होते हैं, मतलब कि प्री होता है वो स्पीशीज डिफरेंट होती है, मतलब कि इसमें प्लस माइनस होता है। मैं आपको आगे समझाती हूँ इसका मतलब क्या होता है। ठीक है, आपको ऐसे नहीं समझ आएगा। तो बेटा नोट्स के मैंने नोट्स भी हैंड रिटन है, तो आपको नोट्स भी चाहिए हो तो नोट्स के आप स्क्रीनशॉट ले लेना लास्ट में, या फिर मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी इन द एंड ऑफ वीडियो। ठीक है बेटा, तो ये चैप्टर 11 है, ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशन की बात की। जैसे कि वेरियस लेवल्स पे बायोलॉजिकल ऑर्गेनिजम्स होते हैं, और या फिर हम कह सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन, माइक्रोमोलिक्यूल्स, सेल है, टिश्यूज है, ऑर्गन्स है, इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स है, पॉपुलेशन है, कम्युनिटीज है, इकोसिस्टम है एंड बायोमास है। ठीक है, इसके बारे में बात की गई है। तो हम नीचे जाए, इकोलॉजी की बात करें तो इकोलॉजी एक सब्जेक्ट है, वो स्टडी करता है इंटरेक्शन और ऑर्गेनिजम्स एंड द फिजिकल एबायोटिक एनवायरमेंट, एबायोटिक एनवायरमेंट की बात की गई है। ये जो कि टेक्स्ट बुक में लिखा हुआ है बेटा, ये टेक्स्ट बुक में लिखा हुआ है और ये मैंने खुद से बनाई है इजीली। इंटरेक्शन मतलब कि इकोलॉजी है वो इंटरेक्शन होता है बायोटिक के बीच में, जैसे कि ऑर्गेनिजम्स है, लिविंग ऑर्गेनिज्म और नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स है उसके बीच। ठीक है, ये थोड़ा इकोलॉजी के बारे में मैंने इन्फॉर्मेशन दी है कि बायोमास कैसे बनता है बेटा, बायोमास कैसे बनता है बेटा। तो बेटा बायोमास बनाने के लिए ना कम्युनिटीज बनानी पड़ती है, पॉपुलेशन बनाना, मतलब कि ऑर्गेनिज्म से बनता है हमारा पॉपुलेशन, पॉपुलेशन से बनती है कम्युनिटी, कम्युनिटी से बनता है हमारा बायोमास। ठीक है बेटा, तो हमें इसलिए मैंने इसको हाईलाइट कर रखा है, कि ये हमारा बायोटिक हो गया, ये बायोटिक हो गया। ठीक है, इसके बारे में बात की गई है। इकोलॉजी है वो कंसिस्ट करता है, इकोलॉजी है बेटा वो कंसिस्ट करता है ऋषि और वाइल्ड लाइफ। ये मतलब कि आउट ऑफ सिलेबस है, मैंने इन्फॉर्मेशन देने के लिए एक्स्ट्रा डाला है। वर्ल्ड, नेचर, बायो, ट्री, मतलब कि ये सब जो है वो दिखा दिया है मैंने। तो बेटा नेक्स्ट स्लाइड पे आए हम लोग। तो इकोलॉजी है बेसिकली कंसर्न करती है 4 लेवल से, 4 लेवल जैसे कि हमने बात की थी ऑर्गेनिज्म, पॉपुलेशन, कम्युनिटीज, बायोमास की। तो हम उसके बारे में डिटेल में जानेंगे। तो बेटा आप देख सकते हो, फर्स्ट हमने ऑर्गेनिजम्स की बात की गई है। ऑर्गेनिजम्स की तो कोई भी लिविंग थिंग्स होती है ना बेटा, और या फिर कोई मैंने जैसे बताया था सिंगल सेल बैक्टीरियम हो गया, कोई भी बैक्टीरिया हो गया, और कॉम्प्लेक्स एनिमल्स जैसे हमारा ह्यूमन लाइफ एक कॉम्प्लेक्स लाइफ ही होती है। तो हमने इसलिए मैंने इसको हाईलाइट कर रखा है बेटा कि कॉम्प्लेक्स एनिमल जैसे कि हम ह्यूमन, या फिर सिंगल सेल बैक्टीरियम। ठीक है, सिंगल सेल बैक्टीरियम, देखो सिंगल सेल बैक्टीरियम। ठीक है बेटा, समझ आ गया बेटा आपको। तो फिर अब हम जाए पॉपुलेशन पे ना बेटा। तो पॉपुलेशन है जिसमें कि मतलब कि बहुत सारी पॉपुलेशन होगी। वो नंबर ऑफ पीपल्स क्या हो गया? वो नंबर ऑफ पीपल्स इनहैबिटेट्स इन अ कंट्री। ठीक है, कंट्री और कोई रीजन है, मतलब कि एक ही साथ सब रहते हैं, ग्रुपिज्म कह सकते हैं ना, ग्रुपिज्म की तरह। तो उसके हम बोलेंगे पॉपुलेशन की पूरे इंडिया में कितनी पॉपुलेशन है। तो कोई बोलेगा 6 मिलियन, 60 मिलियन है, कोई बोलेगा 70 मिलियन है, मतलब मिलियन आए ना बेटा, मिलियन। तो वो हमारी पॉपुलेशन हो गई। ठीक है बेटा, समझ आ रहा है आपको। और कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट्स में पूछ लेना, मैं आपको सब चीज़ के रिप्लाई दे दूँगी, आपको जो भी ना समझ आए उसके। या फिर हम कह सकते हैं पॉपुलेशन के बारे में कि नंबर ऑफ सेम ऑर्गेनिजम्स है, एक साथ रहते हैं, जैसे कि सारे इंसान एक साथ रहते हैं, सारी एंट एक साथ रहती है, एंट एक ग्रुप बना के रहती है, इनका ग्रुप होता है ना बेटा, ग्रुप होता है ना बेटा। और एक साथ रहते हैं, एक साथ उनका सोच एक ही होता है, मतलब कि रहना एक साथ रहना, मतलब कि जो खाते हैं वो सब एक साथ। ठीक है, तो हम उसको कह सकते हैं पॉपुलेशन। कम्युनिटी की बात करें ना बेटा, कम्युनिटी उसमें क्या होता है? ग्रुप ऑफ पीपल्स लिविंग कर रहे हैं, ग्रुप ऑफ पीपल्स रह रहे हैं इन अ सेम प्लेस में रह रहे हैं, या फिर पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक मतलब कि कॉमन है। जैसे कि हम ह्यूमन है हमारा कोई, ये देखो ये है हमारी मिंटी, ये है हमारी मिंटी। ठीक है बेटा, ये मिंटी है हमारी, मिंटी रहती है घर में। मिंटी का कोई छोटा बच्चा दोस्त बना, 2 बाल का राजू भी रहेगा हमारा घर में। इनका सोर्स क्या है बेटा? एक ही जगह रहते हैं, कॉमन कैरेक्टरिस्टिक होगी कि एक ही जगह रहते हैं। जैसे कि एक और एग्जांपल दूं बेटा मैं, जैसे कि जो हमारी मिंटी है उसकी बात करें हम लोग, और हमारे राजू की बात करें। मिंटी और राजू रहते एक जगह है, एक ही जैसे घर में है। जैसे कि उनका मेन सोर्स हो गया पानी, वाटर, H2 नीर, जल।
ठीक है बेटा। तो ये बच्चों मतलब कि जो मिंटी है और हमारा ये राजू है, उनको चाहिए जीने के लिए पानी चाहिए। और जो ह्यूमन होता है उसके लिए कॉमन कैरेक्टरिस्टिक पानी होता है। जैसे कि इस मिंटी की 2 आंखें हैं, मिंटी की 2 आंखें हैं, चश्मे बन गए आंखों के। राजू की 2 आंखें हैं, 2 पैर हाथ है, मिंटी के 2 पैर है, राजू के 2 हाथ है। राजू के माना भले ही राजू के 2 बाल है बेटा, मिंटी के बहुत ज़्यादा बाल है, पर है तो एक ही कैरेक्टरिस्टिक ना। तो बेटा समझ रहे हो कि मैं यही समझाना चाहती हूँ कि कम्युनिटीज़ में जो कोई भी पीपल होगा, कोई ग्रुप ऑफ पीपल होगा, जो पॉपुलेशन होगी, वो एक ही जगह रहेगी, सेम प्लेस पे, या फिर पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक होगा। जैसे कि हम लोग घर में रहते हैं, लैंड में रहते हैं, हम जो एनी फ्रूट्स है, वो प्लांट्स है, उनका यूज़ करते हैं ताकि हमको फूड अच्छे से हम ले सकें। जो हो गए हम लोग कि हमारा फूड ऑफ सोर्स सेम है, खाते सेम है चीज़ है हम लोग। जैसे कि चलो कोई बात नहीं, हमारी मिंटी ने खाया आलू की सब्जी, साथ में तो रोटी खाएगी बेटा। और हमारे जो राजू था उसने खाया भिंडी की सब्जी, तो रोटी भी खाई, मतलब सेम कैरेक्टरिस्टिक हो गए बेटा। खा तो रहे हैं, सब प्लांट्स ही खा रहे हैं, आलू भी प्लांट था और भिंडी भी प्लांट थी, ठीक है। और जो राइस था बेटा वो भी हमारे को मतलब कि हमारे जो नेचुरल स्नेक्स से ही मिलता है, ग्रो करना पड़ता है बस। बायोमास हमारा जो लास्ट मैंने जैसे कि बताया था कि ऑर्गेनिज्म से बनता है, पॉपुलेशन बनता है, कम्युनिटी से बनता है बायोमास। अब आज जियोग्राफी होगी ना, जियोग्राफी रीजन होगी ना, कैरेक्टरिस्टिक करेगा, ये कैरेक्टरिस्टिक बाय करेगा स्पेसिफिक क्लाइमेटिक कंडीशन, फिर डिस्टिंक्ट प्लांट कम्युनिटीज एंड जो सब मिला के पॉपुलेशन कम्युनिटीज है, फिर हमारा ऑर्गेनिज्म, सब मिला के हमारा बायोमास बनता है, ठीक है। सब मिला के हमारा बायोमास बनता है। ठीक है बेटा जी, हमने पॉपुलेशन एट्रीब्यूट की बात की। तो एट्रीब्यूट क्या होता है? एट्रीब्यूट यानी किसी की सिंपैथी, प्रॉपर्टी, सिंपैथी, किसी की सिंपैथी है 10 करोड़, ठीक है, समझ रहे बेटा। तो पॉपुलेशन है मतलब कि मैंने बताया ग्रुपिज्म ऑफ इंडिविजुअल एट सेम हैबिटेट में रहते हैं, सेम हैबिटेट होगी और इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स होंगे, उसके बारे में बात की गई है। पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स होता है ना बेटा, पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स वो सीन होता है 4 डिफरेंट 5 टाइप्स में, ठीक है, 4 से 5 टाइप्स में मैंने 5 लिखे हैं टोटल। और बर्थ रेट आ गया, डेथ रेट आ गया, सेक्स रेशियो आ गया, एज पिरामिड आ गया, पॉपुलेशन डेंसिटी आ गया, जो कि हमने माइंड में आपने देख ही लिया था। एंड डेथ रेट की बात करें, बर्थ रेट की बात करें तो जो नंबर ऑफ बर्थ होंगे एक पॉपुलेशन में, मतलब कि पॉपुलेशन में कुछ बढ़ जाना, पॉपुलेशन इंक्रीज होना, यानी किसी का बर्थ हो गया एक दिन में हमारे 50 बच्चे बॉर्न हो रहे हैं, 50 डेज में 1 डे में 50 बच्चे बॉर्न हो रहे हैं। तो 50 डे में कितने होंगे बेटा? 1000 हो जाएंगे बेटा, 50 डे में हमारे 1000 हो जाएंगे। समझ गए? मैं यही कहना चाहती हूँ, बर्थ रेट यानी नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स का बर्थ हो रहा है पॉपुलेशन में। किसी पॉपुलेशन, ये कोई ग्रुपिज्म है, इसमें किसी बेबी का बर्थ हुआ, कोई बेबी हुआ, तो वो क्या हो गया? वो हो गया हमारा न्यू बच्चा, यानी न्यू पॉपुलेशन में वो भी इंक्लूड हो जाएगा पॉपुलेशन में, ठीक है। और सिंबल होता है बर्थ रेट का B, स्मॉल b। और इसका फॉर्मूला जैसे कि मैंने बताया था कि फॉर्मूलाज भी है, तो फॉर्मूला है निटलिटी बाय साइज ऑफ पॉपुलेशन। जो बेबी बॉर्न हुआ ना बेटा, उसको इसमें लेंगे, एक दिन में 50 डिवाइड बाय पॉपुलेशन, टोटल पॉपुलेशन हुई हमारी 1000 की, किसी की 100 की, तो हमने कट कर लिया 5 × 5 5 to the 10, हमारे 2% आ गया, ठीक है, तो हमारे 2 मिला, ठीक है। ऐसे ही हमको इसको सॉल्व करना है, कुछ भी हमको क्वेश्चन मिले तो सॉल्व करना है, ठीक है। और नेशनलिटी का मतलब क्या होता है? बर्थ या बॉर्न, ठीक है बेटा। और इसके एग्जांपल भी दिए गए हैं, देखो मैंने एग्जांपल दिया है, इन अ पॉइंट टोटल पॉपुलेशन ऑफ लोटस की 20 है, और इस ईयर लोटस 4 ही हो गए, सिर्फ पॉपुलेशन 20 थी और 4 ही हो गए, तो क्या होगा बेटा? जो लोटस है वो 20 हो गया पॉपुलेशन में, तो साइज ऑफ पॉपुलेशन नीचे आएगी, 20 डिवाइड बाय 4 आएगा, ठीक है, समझिए बेटा, 4 आएगा यहाँ पे। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा बताओ जल्दी। इसका आंसर हमको 0.2 मिलेगा। क्या मिलेगा? 0.2। सो बेटा जी, मैंने जैसे कि पीछे बताया, तो पीछे हमको यूनिट होता है ना फिजिक्स में, जैसे यहाँ पे B लिखना है, ठीक है। और सेकंड में हमारा डेथ रेट आ जाता है बेटा। डेथ रेट यानी किसी की और किसी ऑर्गेनिजम्स की डेथ होना, यानी डेथ हो गई किसी की, और इसका सिंबल होता है स्मॉल डी होता है, इसका छोटा सिंबल है, इसका स्मॉल डी सिंबल होता है। फॉर्मूला सेम है, बस नीचे यहाँ पे ऊपर नेटलिटी था और मोर्टेलिटी आ गया। जैसे कि एग्जांपल देखिए हम लोग, तो मॉस्किटो की टोटल 40 है, मॉस्किटो 40 थे टोटल पॉपुलेशन में, और हमारे जो डेथ हुई वो 4 हुई, 4 × 40 हो गया, 4 × 40 हुआ, पर 1 ऊपर था, तो इसलिए हमारा 0.1 D आएगा, ठीक है बेटा जी। बायोटिक पोटेंशियल मैक्सिमम मेटिंग कैपेसिटी होता है, मतलब इसमें, ठीक है। सेक्स रेशियो की बात करें बेटा, परसेंटेज ऑफ मेल एंड फीमेल, जैसे कि हमने एग्जांपल लिया है नेक्स्ट स्लाइड में, एग्जांपल है बेटा, फॉर्मूला नहीं है इसका कोई, मैंने लिखा हुआ है नो फॉर्मूला, ठीक है। जैसे कि 60% फीमेल है, 40% मेल है, तो बस इसमें सेक्स रेशियो की यही बात की गई है कि परसेंटेज दिए होंगे, परसेंटेज ऑफ मेल एंड फीमेल दिया होगा, तो हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, इसका कोई फॉर्मूला नहीं है। एज पिरामिड बेटा मैंने लिखा भी है, IMP फॉर बोर्ड्स, ये आप स्किप नहीं कर सकते। एज पिरामिड होता है जिसमें 3 टाइप्स के पिरामिड डिवाइड किए गए हैं, 3 पिरामिड से, एक एक्सपांडिंग है, एक स्टेबल है, एक डिक्लाइनिंग है। एक्सपांडिंग की बात की जाए तो बेटा एक्सपांडिंग है वो पिरामिड शेप का होगा, ऐसे शेप का होगा, जैसे कि मैंने साइड में भी किया है आपके लिए कि आपको समझ आए, ठीक है। और ये हमारा स्टेबल है वो बेल शेप का होगा, एकदम बेल शेप का होगा, ठीक है, ऐसा शेप का होगा, ठीक है बेटा। और हमारा डिक्लाइनिंग होगा वो ऑन शेप का होगा, मतलब ऐसा कुछ होगा, ठीक है। आपको बस याद रखना है बेटा कि किसमें क्या होगा। और हम जाए एक्सपांडिंग पिरामिड की, तो पोस्ट रिप्रोडक्शन होगा, मतलब कि जो पोस्ट रिप्रोडक्टिव होगी, एज 40 एज से ऊपर होंगे उनको यहाँ पे रखेंगे, क्योंकि बहुत सारी कम पॉपुलेशन होगी, इतनी नहीं होगी ना बेटा। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन मतलब कि एज है 13 से 40, वो हमारे मिडिल में आएंगे। और प्री रिप्रोडक्शन है, मतलब कि जो बच्चे 1 से 13 ईयर्स के हैं वो यहाँ पे रहेंगे। ये हमारा दूसरा पिरामिड आ गया, स्टेबल पिरामिड, जिसका हमने शेप बताया था बेल शेप का हो गया। देखो ये बेल शेप का लग रहा है ना, बेल शेप का सीन लगानी बेल बाकी है, यहाँ पे सीन लटकानी है, ठीक है, समझ गए, ये बेल शेप का होगा। इसमें पोस्ट रिप्रोडक्टिव है, रिप्रोडक्टिव है, ठीक है। इसमें सब स्टेबल रहेगा बेटा, इसमें सब सेम है, पोस्ट रिप्रोडक्टिव कम होंगे, बाकी रिप्रोडक्टिव प्री रिप्रोडक्टिव सेम होंगे, इक्वल होंगे। और डिक्लाइनिंग की बात की गई है बेटा, इसमें पोस्ट रिप्रोडक्टिव बच्चों जो बॉर्न होंगे और जो बहुत सारे बुढ़े हो जाएंगे ना, जिनकी ज़्यादा एज हो जाएगी, वो कम है,
रिप्रोडक्टिव 13 से 14 एज के ज़्यादा है। 5th नंबर बेटा पॉपुलेशन डेंसिटी पे है। पॉपुलेशन साइज ऑफ एरिया है, उसको हम बोल सकते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी। पॉपुलेशन साइज ऑफ एरिया को हम बोल सकते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी। पॉपुलेशन की साइज के एरिया को बोल सकते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी। ये कैसे हम पता कर सकते हैं कि पॉपुलेशन एरिया कितना कवर किया है? बेस्ड ऑन नंबर, परसेंटेज एंड बायोमास। इसके एग्जांपल भी है बेटा, टेंशन मतलब बेटा जी। बेस्ड ऑन नंबर, वी कैन काउंट, मतलब कि हम इजीली काउंट कर सकते हैं। लेस देन 10 हो, सॉरी एंड साइबेरियन क्रेंस है, माइग्रेट्स है एवरीडे इन भरतपुर फिटलैंड। ये एग्जांपल था टेक्स्ट बुक का बेटा। पर वी कैन काउंट, मतलब कि हम इजीली काउंट कर सकते हैं। लेस देन 10 हो, सॉरी एंड साइबेरियन क्रेंस है, माइग्रेट्स है एवरीडे इन भरतपुर फिटलैंड। ये एग्जांपल था टेक्स्ट बुक का बेटा मिलियंस ऑफ लिमिटोमोनस है पॉइंट में, वो जैसे कि हम काउंट कर सकते हैं। और परसेंटेज में हम लोग कि कोई पाउंड में कोई भी सिंगल ट्रैप की एस्टीमेट है, पॉपुलेशन है, फिशेज है, मतलब कि कुछ हम लोग खुद से की अंदाजा लगा सकते हैं। कुछ है हमको करना पड़ता है। रिलेटिव डेंसिटी, रिलेटिव पॉपुलेशन एस्टीमेट दिया है, डायरेक्ट एस्टीमेट दिया है, एस्टिमेशन दिया है। नेशनल पार्क में ना बेटा, रिजर्व पार्क होता है, पॉपुलेशन होता है, टाइगर एस्टीमेट होते हैं, फीकल वेस्ट या फिर किसी के फीकल से किसी का वेस्ट होता है ना, वेस्ट होता है, उसे हम पता कर सकते हैं। या फिर किसी के पग मार्क, कोई भी किसी के पैर के मार्क होते हैं, जैसे बेटा कि किसी के पैर के मार्क हो गए, हम पता कर सकते हैं कि इसकी उंगली तो छोटी है और पैर बहुत बड़े हैं, तो ये कौन है। ठीक है, जैसे मैंने आपको बोला था कि ग्राफ है, मतलब कि पॉपुलेशन ग्रोथ में आएगा, तो इमिग्रेशन मतलब कि इंक्रीज हो रहा है, कुछ तो इंक्रीज हो रहा है पॉपुलेशन में, और नेशनलिटी उसमें भी इंक्रीज हो रहा है। नेशनलिटी यानी बॉर्न होगा। इमिग्रेशन में कोई हमारे यहाँ पे दूसरी सोसाइटी से हमारी सोसाइटी में रहने आया, मोर्टालिटी में या फिर मोर्टालिटी में क्या होगा, किसी की डेथ हो जाएगी। ये एमिग्रेशन में कोई हमारी सोसाइटी छोड़ के किसी और की सोसाइटी में चला गया बेटा। ठीक है, यही होता है। इसलिए यहाँ पे नेटलिटी एंड इमिग्रेशन में पॉजिटिव दिया है एंड एमिग्रेशन एंड मोर्टालिटी में नेगेटिव दिया है। नेशनलिटी है वो इंक्रीज हो रही है, जैसे मैंने बताया, नंबर ऑफ बर्थ हो रही है, मोर्टालिटी में डिक्रीज हो रहा है, नंबर ऑफ डेथ हो रही है। इमिग्रेशन में इंक्रीज हो रहा है क्योंकि कोई हमारी सोसाइटी में आ रहा है, कोई स्पीसीज हमारे यहाँ पे हमारे एरिया में रहने आ रही है। एमिग्रेशन में क्या होगा ना बेटा, डिक्रीज हो जाएगा। डिक्रीज क्यों होगा, मैंने बताया था आपको कि कोई हमारी सोसाइटी छोड़ के जा रहा है। नेचुरलिटी में कोई हमारे यहाँ पे घर में कोई बच्चा हुआ है, मोर्टालिटी में हमारे घर से कोई डेथ हो गया है, किसी के घर से कोई डेथ हो गया है। इमिग्रेशन में किसी के घर पे कोई नए लोग रहने आए हैं, एमिग्रेशन में कोई लोग छोड़ के घर जा रहे हैं। ठीक है, बस यही होता है। एंटी पॉपुलेशन ऑफ टाइम है और एंटी प्लस 1 पॉपुलेशन ऑफ टाइम में 0 t + 1 ऐड हो जाएगा। ठीक है बेटा जी, इसलिए बेटा जी मैंने आपको कहा था माइंड मैप में भी कि ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ग्रोथ मॉडल्स की बात करें तो एक्सपोनेंशियल एंड लॉजिस्टिक की बात आएगी। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ में अनरियलिस्टिक या फिर लिमिटेशन ग्रोथ या फिर अनलिमिटेड रिसोर्स देखने मिलते हैं। डार्विन में मतलब ये जे शेप वाला बेटा बहुत आता है, बहुत ज़्यादा आता है। ये एमसीक्यू में बहुत ही ज़्यादा आता है, आपको याद रखना है। ठीक है बेटा, इसमें याद रखना है हमको, बस ये हमको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होगा, dn/dt = Rn। ठीक है, और आर को फाइंड करना है तो नंबर ऑफ डेथ माइनस नंबर ऑफ बर्थ, तो आर आ जाएगा, हमको आर मिल जाएगा वैल्यू ऑफ आर। ठीक है, ये कुछ रेट भी दे रखी है जो कि मैंने लिखी है, जो आपको नोट करनी है तो आप कर लीजिएगा। ठीक है, ये हमारा जे शेप वाला हो गया, तो ये हमारा एस शेप होगा। क्या पूछे ना बेटा, क्या पूछते कि ये जे शेप का ग्राफ किसमें मिलता है, तो हमको याद रखना है एक्सपोनेंशियल में। और अगर पूछे बेटा कि जो हमारा लॉजिस्टिक ग्राफ है, लॉजिस्टिक ग्रोथ का ग्राफ है, वो कौन से शेप का मिलता है, या फिर एस शेप का ग्राफ इसमें मिलता है, तो लॉजिस्टिक ग्रोथ में आ जाएगा। एमसीक्यू में ऐसे पूछते हैं। इजी चैप्टर है और मैं इसकी लास्ट में नोट प्रोवाइड कर दूंगी, तो आप टेंशन मत लीजिएगा। dn/dt = Rn = k - n/k। ठीक है, इंटीग्रल ग्रोथ है, ये भी फॉर्मूला बेटा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये भी फॉर्मूला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, मैं आपको कह रही हूँ, ये भी फॉर्मूला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो बेटा ये भी फॉर्मूला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एंटी की हम बात करें बेटा जी, एंटी की हम बात करें तो पॉपुलेशन ऑफ डेंसिटी आफ्टर टाइम t, पॉपुलेशन ऑफ डेंसिटी आफ्टर टाइम t। ठीक है, एंड नॉट की बात करें तो पॉपुलेशन डेंसिटी आफ्टर टाइम 0 टाइम के बाद क्या होगी। ठीक है, आर यानी इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज, क्या इंक्रीज हो गया उसके ऊपर है, नेचुरल बेस्ड ऑफ नेचुरल लॉगरिथम, ये है इसमें। लाइफ हिस्ट्री वेरिएशन की बात करें बेटा, लाइफ हिस्ट्री वेरिएशन की बात करें ना बेटा, लाइफ हिस्ट्री वेरिएशन में क्या होगा, आपको क्या लगता है, रिप्रोडक्टिव फिटनेस है, जो भी डार्विन फिटनेस है, जैसे डार्विन फिटनेस बोल सकते हैं, रिप्रोडक्टिव फिटनेस या फिर डार्विन फिटनेस बोल सकते हैं। ऑर्गेनिजम्स होंगे, ब्रेड मतलब कि ओनली 3 लाइफ टाइम होगी, पैसिफिक सैल्मन फिश बाम्बू, ये इसकी एग्जांपल है। ब्रीडिंग मेनी टाइम्स होंगे लाइफ वेरिएशन में, जैसे कि बर्ड्स है या फिर मैमल्स है। लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल साइज ऑयस्टर है या फिर पेल्जिक फिश है, ये बहुत ज़्यादा है। स्मॉल नंबर ऑफ लार्ज साइज बर्ड्स है या फिर मैमल्स है। इंटरेक्शन की बात करें, पॉपुलेशन इंटरेक्शन होता है 2 स्पीसीज के, 2 सेम स्पीसीज के बीच या फिर 2 डिफरेंट स्पीसीज के बीच, डिफरेंट या फिर सेम स्पीसीज के बीच इंटरेक्शन होना। ये टेबल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा। तो फर्स्ट हम आए, फर्स्ट किस पे आए बेटा जी, हम फर्स्ट किस पे आए। सो बेटा जी ये है हमारा प्रीडेशन का एग्जांपल, प्रीडेशन। ठीक है, मैंने टॉपिक नहीं डाला बेटा। सो प्रीडेशन का ये हमारा एग्जांपल है, प्रीडेटर है हमारा लायन, प्रे है हमारा डियर। प्रीडेटर है जो खाएगा वो लायन है, किसको खाएगा, डियर को। और प्रीडेटर करता है इंपॉर्टेंट रोल करता है इकोसिस्टम में और कंट्रोल करता है। जैसे कि जो हमारी वर्ल्ड है इसमें बहुत सारे इंक्रीज हो गए हमारे डियर, तो खाने के लिए हमारा लायन तो होना चाहिए ना बेटा जी। बस यही है इस बेटा जी इसमें। और एग्जांपल क्या है, प्रिकली बियर, कैक्टस, ईट मॉथ, इसमें और मेंटेन करता है स्पीसीज, डिजास्टर फिश है, इनवर्टिब्रेट होते हैं जिसमें 10 स्पीसीज आ जाती है, 10 स्पीसीज आ जाती है। क्लोमस फ्लैग में क्या बात की गई है, फ्रॉग के बारे में की गई है और कैमेलिडॉन के बारे में की गई है। सो मेरी टंग स्प्लिट हो जाती है बोलते टाइम। एंड बी में केमिकल डिफेंस है, जो कि मोनार्क बटरफ्लाई करता है, मिमिक्री है या फिर वार्निंग कलरलेस है। फॉर प्लांट्स बेटा, प्लांट्स के लिए 25% इंसेक्ट होते हैं जो कि फाइटोफेगस होते हैं, एंड कैलोट्रोपिक्स होते हैं जो कि कार्डियक ग्लाइकोसाइडिक होते हैं। और निकोटिन की इसमें निकोटिन बताया गया है, कैफीन बताया गया है और स्टार्चिनिन बताया गया है, स्टार्चिचिन। ठीक है बेटा जी। और जो कंपटीशन की बात करें बेटा जी, तो कंपटीशन में क्या होगा, दोनों को नुकसान हो रहा है। इंटर कंपटीशन मतलब कि डिफरेंट स्पीशीज में कंपटीशन होगा, फिर इंटर या फिर इंटर कंपटीशन स्पेन स्पीशीज में, या फिर देखिए दोनों स्पीशीज में। जैसे कि मिंटी है हमारी, जो मिंटी के बाल है अपना लेते हैं, तो मिंटी है बेटा, भाई है उसका राजू,
भाई है उसका राजू, और इस पर राजू बड़ा है। तो दोनों तो भाई बहन है, कजिन सिस्टर्स है, ब्रदर सिस्टर्स है, ठीक है, कजिन ब्रदर सिस्टर्स है बेटा जी। और इनमें कॉम्पिटिशन होता है। कॉम्पिटिशन क्यों होता है बेटा जी? मार्क्स के लिए होता है ना बेटा जी। कॉम्पिटिशन किसके लिए होता है? मार्क्स के लिए। किसके मार्क्स के लिए? मिंटी या फिर हमारा जो राजू है, उनके दोनों के मार्क्स अच्छे नहीं आए तो उनकी मम्मी उनको चाटा लगा दी, 1 2 3 4 हाँ चाटा लगा दी, या फिर हमारी मिंटी को चाटा लग जाएगा। ठीक है बेटा जी, इसमें यही बात की गई है, आप देख सकते हो, मैंने यही बताया है। और इसमें दो जैसे कि इंटर एंड इंट्रा कॉम्पिटिशन है, उसके बारे में बात करें तो इंटर कॉम्पिटिशन 2 डिफरेंट स्पीसीज के अंदर कॉम्पिटिशन तो हो रहा है भाई, 2 डिफरेंट स्पीसीज के बीच में हो रहा है, जैसे कि फ्लेमिंग या फिर फिशेस के बीच में हो रहा है। इंट्रा कॉम्पिटिशन मतलब क्या है? सेम स्पीसीज के बीच में, मतलब कि जो हमारा इंटर कॉम्पिटिशन है इसके बीच में सेम स्पीसीज नहीं होगी, इंट्रा कॉम्पिटिशन है इसके बीच में सेम स्पीसीज होगी बेटा जी। कॉम्पिटिशन नेसेसरी होता है ताकि इवोल्यूशन हो सके, और ये हैपेंड होता है, रिसोर्स होता है, और ये नेसेसरी नहीं होता है कि स्मॉल अमाउंट में हो या फिर ऐसा कुछ, बट ये इंटर कॉम्पिटिशन होता है कि हमारे इवोल्यूशन में इंक्रीज या फिर डिक्रीज हो, या फिर नेसेसरी होता है ये। जैसे कि हमारे कायनात को भी बताया कि है ना, हमको कैसे मतलब कि कुछ फोरल होते हैं तो वो ऐसा सोचते हैं कि हमको इतने मार्क लाने उतने लाने, ठीक है। एंड उससे भी ज़्यादा कोई मैथ्स ले आए, मिंटी ले आई, समझो मिंटी ले आई हमारी, मिंटी ले आई, तो सबको गुस्सा आ जाएगा, सब सैड हो जाएंगे बेटा जी सैड। बस ये बात की गई इसमें हमारा आया गया है, तो मैंने इस पर पी वाई लिख रखा है, वो एक्चुअली कर चुका है। तो कार्निवरस है ना, वो मोस्ट डोमिनेंट है और फिट है हार्बीवरस से ज़्यादा, मतलब कि जो हार्बीवरस है जो कि मतलब कि प्योर फूड खाते हैं, प्योर वेज फूड खाते हैं, वो ज़्यादा वीक है और कार्निवरस ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है बेटा जी। एग्जाम्पल है एक और हमारा साउथ अमेरिका लेक है, उसमें विजिटिंग फ्लेमिंगो थे और रेसिडेंट फिश थी, उनमें कॉम्पिटिशन हुआ तो जू प्लांटो मतलब कि सेम रिसोर्स में मिला, ठीक है। कॉम्पिटिशन हुआ 2 फॉर्म में, कॉम्पिटिशन एक्सक्लूसिव या फिर को एक्सिस्टेंस में, ठीक है। कॉम्पिटिशन एक्सक्लूसिव की बात करें तो कोस ने बताया था, गैलापागोस आइलैंड था, वो वहाँ पे गए थे, वहाँ पे गॉड थी और टोर्टोइस थे। तो जो गॉड थी ना वो जल्दी जल्दी पहाड़ पे चढ़ गई, क्यों? क्योंकि उनके पैर बड़े होते थे, फटाफट चढ़ गई। टोर्टोइस धीरे धीरे आ रहे थे बेटा, धीरे धीरे आ रहे थे, आपको पता है क्यों? पता है ना बेटा आपको क्यों? क्योंकि हमारा टोर्टोइस धीरे धीरे आता है, और जो गॉड की थी, गॉड की पॉपुलेशन ज़्यादा इंक्रीज हो गई, ठीक है। इसमें ये बताया गया है। और कॉम्पिटिटिव रिलीज के बारे में बताया गया है, मतलब कि रिमूव किया सुपीरियर स्पीसीज को, रिजल्ट में हमको क्या दिखने मिला वो। अब बेटा जी दूसरा एग्जाम्पल आ गया, ठीक है, जिसमें क्या हुआ बेटा जी, इसमें क्या हुआ, कौन सा एक्सपेरिमेंट था ये? रॉकी सी पे किया था, और स्कॉटलैंड बार्नेकल बर्नल्स पे, ठीक है, बार्नेकल बर्नल्स था, वहाँ पे सुपीरियर ग्रो हो रही थी, और जो बार्नेकल कैटलमस था वहाँ पे कम ग्रोथ हो रही थी, तो ज़्यादा ग्रोथ हमारी यहाँ पे हो रही थी। कोएक्सिस्टेंस में यही बताया गया है हमारे मैथ कार्टून में, क्या बताया गया कि 5 डिफरेंट स्पीसीज ली थी उन्होंने फिंच की, एक ही ट्रे में थी, पार्टी लियोइन बिहेवियर मतलब कि डिफरेंट था, खाती भी डिफरेंट थी, ठीक है, सब कुछ डिफरेंट था, पर सेम स्पीसीज थी, ठीक है। पैरासिटिज्म के ऊपर आए, पैरासिटिज्म के ऊपर क्या होता है बेटा जी? पैरासिटिज्म के ऊपर क्या होता है, आपने वो बॉक्स देखा हो तो पता चलेगा। इसमें एक को फायदा हो रहा है, एक को लॉस हो रहा है, ठीक है। पैरासाइट्स एंड होस्ट, एक्टोप्लांट्स एंड एंडोप्लांट्स के बारे में बात की गई है, ये भी बेटा मोस्ट आईएमपी है, ये आता है, तो ये याद रखना, इस एक्टो और एंडो का डिफरेंशिएशन आएगा मोस्ट ऑफ, और ये आता है मोस्ट ऑफ। और एक्टो पैरासाइट्स के बारे में बात की गई है, जो फूड है ना होस्ट की बॉडी में से लेते हैं और होस्ट के आजू बाजू रहते हैं ताकि उनको खाना मिल सके, उनके डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं होता है और शक्कर प्रेजेंट होता है। लॉस ऑफ अननेसेसरी सेंस ऑर्गन होते हैं, बहुत सारे सेंस ऑर्गन नहीं होते हैं। हाई रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी होती है, रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी ज़्यादा होती है, इसमें डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं होता है, पर शक्कर प्रेजेंट होता है, और ये होस्ट के आजू बाजू रहेंगे ताकि इनको अच्छे से खाना पानी मिल सके, दाना पानी मिल सके, ठीक है। और होस्ट की बॉडी को वीक बना देता है, जैसे कि लीच है, टिक्स है, टिक्स है डॉग के ऊपर, ठीक है, टिक्स डॉग के ऊपर है, मतलब कि छोटा सा कीड़ा होता है, टिक्स यानी, ठीक है, छोटा सा कीड़ा होता है। जैसे कि बेटा जी ये हमारा छोटा सा कीड़ा हो गया, ये हमारा छोटा सा कीड़ा हो गया, ठीक है, ये हमारे रह रहा है, ये हमारे डॉग के ऊपर रह रहा है, ठीक है, मतलब डॉग समझ लो ना, डॉग के ऊपर रह रहा है, तो इसको खाना पानी तो मिल रहा है बेटा जी, फूड मिल रहा है, शेल्टर भी मिल रहा है, पर डॉग को ये वीक कर देगा। सो बेटा जी एंडो पैरासाइट्स में आ जाए तो मतलब कि कॉम्प्लेक्स लाइफ होती है, इनकी कॉम्प्लेक्स लाइफ होती है, स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स बहुत सारे होते हैं, स्पेशलाइज भी होते हैं, बट हमारे जो एक्टो पैरासाइट्स में उसमें स्पेशलाइज या फिर कोई ऑर्गन स्पेशली मतलब कि सब थे नहीं, सारे ऑर्गन प्रेजेंट ही नहीं थे। इंटरमीडिएट प्रेजेंटिव था, मतलब कि इसमें बताया गया कि ह्यूमन लीवर, मॉस्किटोज है, फीमेल मॉस्किटोज है, वो पैरासाइट्स में कंसीडर नहीं किए जाते। एग्जांपल का दिया गया है टेपवर्म एंड राउंडवर्म, रूट। सो बेटा जी कुकू एंड क्रो, मतलब कि रूट पैरासिटम इज बिटवीन कुकू एंड क्रो क्या होगा मैं बताती हूँ आपको। जो ये हमारी कुकू है, समझो ये हमारी कुकू है, ठीक है, और अच्छी कुकू बनाते हैं, ये हमारी कुकू है जिसका ब्लशिंग हो रहा है, ये हमारा क्रो है। सबको लगता है कि क्रो हमारा मतलब कि बहुत शातिर होता है, बट जो हमारी कुकू होती है वो हमारे जो क्रो का अंडा होता है, मतलब कि क्रो का नेस्ट होता है, उसमें से सारे एग्स तोड़ के चली जाती है या फिर खा के चली जाती है, और अपने एग्स ले कर देती है कहाँ पे? क्रो के नेस्ट में, ठीक है। और कुकू कितनी चालाक है, जो हमारा क्रो जैसे एग बनाता है वैसे ही रंग के वैसे ही शेप के बनाती है, ठीक है, हमारी जो कुकू है वो। और वो इससे क्या फायदा होता है, जो हमारी कुकू है उसको फायदा होता है, हमारी कुकू है उसको फायदा होता है कि मतलब कि रिस्पॉन्सिबिलिटी से बच जाती है वो। क्रो है वो बेचारा पागल संभालता रहता है। पिताजी कमेंसलिज्म की बात की गई है, इसमें हमको कोई ऐसे कोई स्पेसिफिकली इसके बारे में कुछ नोट्स दिए गए, बस एग्जांपल्स दिए गए जो मैं आपको बता रही हूँ। इसमें एक को फायदा होगा पर एक को कुछ फायदा नहीं होगा, जैसे कि और होंगे जो मोइंगो ब्रांच पे होंगे, ठीक है, या फिर जो बार्निकल्स है वो बैक ऑफ वेल्स के बैक पे होंगे, हालांकि वेल होगी जो वेल होगी उसके बैक पे रहेंगे, बट वेल को कोई फायदा मतलब कि वेल को फायदा नहीं हो रहा है, ना फिर नुकसान हो रहा है। बार्निकल्स को अच्छा फायदा हो रहा है, घर मिल रहा है, शेल्टर मिल रहा है। कैटस इग्रेट है वो क्रेजिंग कैटस, मतलब कि ये भी एक एग्जांपल है। क्लाउन फिश है और सी एनिमोन है, ये भी एग्जांपल है बेटा, ठीक है। फटाफट हम कर देते हैं, हमारा लास्ट म्यूचुअलिज्म बाकी रहा है। और एमेंसलिज्म में क्या होता है बेटा जी, एमेंसलिज्म का भी हम कहें ना तो एमेंसलिज्म में एक को नुकसान हो रहा है और एक को फायदा हो रहा है, उसमें भी यही बात की गई है। यहाँ पे म्यूचुअलिज्म में बात करें तो लीचेंस होती है, वो एसोसिएट होती है फंगस एंड आल्गी से, ठीक है, एसोसिएट होती है मतलब कि पता होता है, वो माइक्रोराइजा होता है, वो एसोसिएशन होता है, उसका एसोसिएशन होता है फंगस एंड रूट ऑफ हायर प्लांट के बीच में, ठीक है।
एग्जाम्पल दिया गया है फिग ट्री एंड वास्प और ऑर्किड एंड बी पॉलिनेशन और पॉलिनेशन ऑफ ऑर्किड्स बाय बी एंड बम्बल बी ऑर्किड ऑफ ओफ्राइस सेक्सुअलिसिस बाय स्यूडो पॉपुलेशन ऑफ बी। ठीक है, ये फिग और वास्प के बारे में बताया गया है। फिग और वास्प क्या तो अंजीर होता है, उसके बारे में अंजीर होता है वो नॉन वेजिटेरियन होता है कि उसमें कोई भी मतलब कि हम कह सकते हैं कि कोई इंसेक्ट मतलब कि जो हमारा इंसेक्ट होगा जो आएगा होती है ना वास्प, जो वास्प होती है बेटा जी वो एक इंसेक्ट है और एक फिग है वो एक ट्री है। तो ये वास्प है वो यहाँ पे अपने ए लेग कर देता है फिग ट्री में एंड कहते हैं ना कि वो एग ले करता है, एग ले करता है जो हम खाते हैं अंजीर में, तो अंजीर में छोटे छोटे से हमको छोटे छोटे से दाने होते हैं वो एक्चुअली वास्प के एग हैं। ठीक है, और इसी टाइम पे जो हमारा वास्प है वो भी मर जाता है, वास्प भी मर जाता है और फिग होता है ना वो उसके अंदर ही अंदर मिक्स कर देता है पूरा। तो मतलब कि हमारा जो अंजीर हुआ वो एक हम कह सकते हैं कि वो नॉन वेजिटेरियन है। ठीक है, और पॉलिनेशन ऑफ ऑर्किड्स बाय बी एंड बम्बल बीज, इसमें क्या बात की गई बेटा जी, इसमें बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है मतलब कि बेटा जी इसमें मैंने बी बना दी। तो एक प्लांट होता है जो कि हमको बताया गया है ऑर्किड, वो एकदम ऐसे बी की तरह फीमेल बी की तरह बना देता है स्ट्रक्चर और जो मेल होता है वो आता है यहाँ पे पॉलिनेशन हो जाता है, फायदा हो जाता है हमें प्लांट को बस फ्लावर को बस। यही है आज का हमारा सेशन।